राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं और उसमें आपने कुछ योजनाओं के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था। अब ये नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंतर्गत काफ़ी सारी योजनाएं आपको मैं बताने वाली हूं और काफ़ी लंबी ये वीडियो रहने वाली है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीडियो से जो पहले वाली थी उससे और इनसे इन दोनों वीडियो को मिला करके अगर देखा जाए तो जो भी योजनाओं से संबंधित प्रश्न बन जाएंगे वो इन्हीं में से बनेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी योजनाएं जो है लगभग सभी योजनाएं इनके अंतर्गत शामिल कर ली गई हैं। सारी योजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल करने की कोशिश की गई है। फिर भी यदि कोई एक आध योजना बच जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी योजना इसके अंतर्गत जो है बच गई है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे ये जो वीडियो है ये सेकंड ग्रेड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में योजनाओं से संबंधित टॉपिक है और दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना है। तो इस वीडियो से एक दो प्रश्न आपके जरूर मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, काफ़ी लंबी वीडियो रहने वाली है, इसलिए बिना समय वेस्ट करे और फटाफट से इसको शुरू करके और ख़त्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो योजना है आज के लिए वो है सघन मिशन इंद्रधनुष 3 और इसका पहला चरण। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 का पहला चरण। तो ये जो इंद्रधनुष 3 योजना है, सघन मिशन इंद्रधनुष 3, प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये योजना किससे संबंधित है। तो ध्यान रहे, ये योजना जो है वो टीकाकरण से संबंधित योजना है। तो राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सघन मिशन इंद्रधनुष 3 का पहला चरण 22 फरवरी से शुरू किया गया था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भीलवाड़ा जिले से टीकाकरण के इस विशेष अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशानुसार 2 चरणों में 15-15 दिन तक टीकाकरण का संचालन किया जाएगा। और किन को टीकाकरण होगा, तो ये उन बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे जो अभी तक टीकों से वंचित रह चुके हैं, और ये टीकाकरण निःशुल्क लगाए जाएंगे। पहले चरण में 24 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें कुल 3963 टीके लगाए जाएंगे और जन्म से 2 साल की उम्र तक 23,980 बच्चे और 6,268 गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके लगा करके प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नेक्स्ट योजना का नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुरुआत करने और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहली बात कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाने की, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुरू होने वाले दिन से ही शुरू हुई थी। तो वो दिन था 19 फरवरी 2015। राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को। तो उसी दिन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाने लगा। और अब इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि जो भी मृदा में पोषण में कमियां थी वो दूर की जा सके। तो इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, सिर्फ एक तो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 19 फरवरी 2015 से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए। हो सकता है कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से सही कथन है। 4 कथन दे दिए जाए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 से हुई, इसकी शुरुआत सूरतगढ़ से हुई, नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य हर 2 साल बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाने हैं। इस तरीके से ऑप्शन दे दे और उनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो गलत दे दे और आपको उसमें से गलत ऑप्शन पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यूनिवर्सल हेल्थ बीमा प्रदेश के सभी परिवारों के लिए
35 करोड़ की यूनिवर्सल हेल्थ बीमा का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर यह योजना लाई गई है। इस नई योजना में प्रदेश के सभी संविदा कर्मी, लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क एवं सामान्य परिवारों को 50% प्रीमियम, जो कि 580 रुपये है, देकर के बीमा का लाभ मिलेगा। और इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है। श्री अशोक गहलोत ने बताया कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है और बिल प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। फिल्म को राजस्थानी फिल्म को 25 लाख रुपए की सहायता राशि एवं जीएसटी पर 100% की छूट दी जाएगी। ये किसी और का शामिल हो गया, ये इसमें किसी और योजना जो ये फिल्म प्रोत्साहन नीति है उसका ये पार्ट यहाँ पे शामिल हो गया है गलती से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, राज्य के 5 लाख वाली यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई से शुरू की जाएगी, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक, राष्ट्रीय आर्थिक, जातिगत जनगणना के आधार पर शामिल लोगों को के लिए निःशुल्क रहेगी और शेष को ये सेम वही है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम थी उसी का ही नाम बदल करके मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कर दिया गया, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि, 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 11 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक जिले को जिले की आवश्यकताओं के अनुरूप उसका विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और प्रत्येक जिले को 11 करोड़ रुपए प्रति साल के लिए आवंटित इस योजना के तहत किए जाएंगे और ये 1 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच OMU हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2021 को 6 राज्यों में 100 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। माइक्रोसॉफ्ट प्रबंधन और वितरण सहित स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करना। 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनके 6 जिलों को चयनित कर 100 गांवों को इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया गया है। ईसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019-20 के बजट में दौसा में सवाई माधोपुर जिले में पेयजल व्यवस्था समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजना की घोषणा की। कोरोना की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार ने नो मास मूवमेंट अभियान चलाएगी। मई 2021 में जयपुर के नगर निगम के विभिन्न वाहनों से बाहर निकलने के लिए रोक टोक अभियान भी शुरू किया जाएगा। स्कूटी योजना 2021, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कॉलेज में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं और रोजगार के लिए कार्यस्थल तक आवागमन के लिए जो भी दिव्यांग पुरुष है, छात्र छात्राएं हैं, उनको राज्य सरकार के ओर से स्कूटी वितरण का प्रस्ताव मंजूर किया गया है और इसके लिए दिशा निर्देश देकर के 21-22 में जो घोषित योजना थी स्कूटी योजना 2021, उसका अनुमोदन कर दिया गया है। अंबेडकर डीपीटी वाउचर योजना, मई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर डीपीटी वाउचर योजना को मंजूरी दी और इस योजना के तहत जो अपने घर से दूर रहने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आवासीय सुविधा हेतु वाउचर मिलेंगे। वो जो कैंडिडेट हैं वो SC के हो सकते हैं, ST के हो सकते हैं, OBC के हो सकते हैं, MBC के हो सकते हैं, EWS के हो सकते हैं और संभागीय मुख्यालय पर यदि वो रहते हैं तो 7,000 रुपये प्रति महीना और यदि जिला मुख्यालय पर रहते हैं तो 5,000 रुपये प्रति महीना उनको दिए जाएंगे। मेरिट के आधार पर 5,000 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि अपने घर से बाहर रहने वाले जो बच्चे हैं जो शहर में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके आवासीय सुविधा के लिए ये अंबेडकर डीपीटी वाउचर योजना जो है शुरू की गई थी और संभागीय मुख्यालय पर रहने वालों को 7,000 रुपये और जिला मुख्यालय पर रहने वाले छात्रों को 5,000 रुपये प्रति माह दे होंगे और ये मेरिट के आधार पर 5,000 विद्यार्थियों को मिलेगी। उसके बाद है PM कुसुम कंपोनेंट योजना।
पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत प्रदेश के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र का चूरू जिले में शुभारंभ किया जाएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित पीएम कुसुम कंपोनेंट योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे संयंत्र का चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गढ़सीसर गांव में 3 जून 2021 से ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना किससे संबंधित है, तो ये योजना सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है। 1 अप्रैल 2021 को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भोलाजी गांव कोटपुतली जयपुर में स्थित देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया था। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पीएम कुसुम योजना है इसके अंतर्गत पहला तो सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पर लगा हुआ है, जयपुर, कोटपुतली जयपुर में, गांव का नाम है भोलाजी गांव। और दूसरा जो संयंत्र लगने जा रहा है वो गढ़सीसर गांव, तहसील सरदार शहर, जिला चूरू। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो ये लगभग सभी जानते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 जून को ऐसे प्रतिभावान पात्र छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना को लागू कर दिया गया है। यानी कि जो भी बच्चे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की जो है शुरुआत की गई है। और इस योजना के अंतर्गत चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करे, चाहे आरपीएससी की करे, चाहे एसआई की करे, चाहे आरएसएसबी की करे, यानी कि 2400 पे ग्रेड पे या इससे ऊपर की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और साथ ही साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट आदि परीक्षाओं की इस योजना में हर वर्ग के अभ्यर्थियों के, हर वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों की बात आएगी, उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इस योजना के तहत चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो या अति पिछड़ा वर्ग का हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, आर्थिक रूप से कमजोर, ये सभी विद्यार्थी जो है पात्र होंगे और इनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये इसके लिए शर्त है। और विद्यार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं और 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस योजना के तहत इस योजना का संचालन एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूबीसी वर्ग के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुप्रति कोचिंग योजना जो है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसका संचालन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे याद रखना है एसटी के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, एससी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूबीसी इन सब के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और नोडल एजेंसी किसको बनाया जाएगा, तो इस योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 साल के लिए ही दिया जाएगा और योजना में 50% लाभ छात्राओं को दिया जाए, ऐसी मतलब कोशिश की जाएगी। और पहले जो अनुप्रति योजना चल रही थी उसको भी इसी के अंदर शामिल कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत, अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। नेक्स्ट है गेस्ट हाउस स्कीम। तो प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2021 को कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति जो 2020 के अंतर्गत इस योजना का अनुमोदन किया है। 31 मार्च 2021 को राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत इस योजना का अनुमोदन किया है, गेस्ट हाउस स्कीम का। इसके जरिए आवासीय परिसर में भी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और ऐसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। आवास के मालिक एवं पट्टेदार को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा, यानी कि जो भी उस आवास का मालिक होगा, पट्टेदार होगा, उसको गेस्ट हाउस में जो निवास करने के लिए आएगा उसके साथ ही रहना आवश्यक होगा। यह योजना पर्यटन विभाग के पेइंग गेस्ट स्कीम से थोड़ी सी अलग होगी। नेक्स्ट है नवीन महिला नीति 2021।
11 अप्रैल 2021 नवीन महिला नीति 2021। 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जारी की गई महिला नीति प्रदेश की बालिकाओं, किशोरियों एवं महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी। ये जो नीति लागू की गई है 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर लागू की गई। महिलाओं के जीवन के से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि जन्म, उत्तरजीविता, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्तर आजीविका, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारिता आदि को इसमें शामिल किया गया है। इस नीति में यह निश्चित सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई। तो जो ये नीति है, इस नीति के अंतर्गत जो भी महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उन सब के जन्म की, उत्तरजीविता की, स्वास्थ्य की, पोषण की, शिक्षा और प्रशिक्षण की, उत्तर आजीविका की, संपत्ति का स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता आदि इस योजना के अंतर्गत इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है और इसका लक्ष्य जो है वो 2030 रखा गया है। नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। वर्ष 2021 के बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में महिला इंदिरा शक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री ने यह केंद्र पूरे जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की बालिकाओं और महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक साथी के रूप में भूमिका निभाएगा। जुलाई 2021 में इसको खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता दोनों की अथवा एकल जीवित माता पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना वायरस योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त अनुदान और 18 वर्ष पूरे होने पर 250 रुपये प्रति माह जो है अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। अनाथ बालक बालिकाओं को 18 वर्ष की उम्र होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय और छात्रावासों के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माँ बाप दोनों या किसी एक की डेथ हो गई है तो उनको उनकी पढ़ाई बाधित ना हो या अन्य जो उनके जो क्रियाकलाप हैं वो बाधित ना हो, इसके लिए 1 लाख रुपए तो एक साथ और फिर 18 साल पूरे होने पर 250 रुपये प्रति माह उनको अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। और जो अनाथ ही बालक बालिकाएं हैं उनको 18 वर्ष की उम्र होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो आवासीय विद्यालय और छात्रावासों के माध्यम से उनको निःशुल्क कराई जाएगी। और इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त 1 लाख रुपए की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी और उनको विधवा पेंशन के रूप में 1500 रुपये दिए जाएंगे हर माह, जिसके लिए आयु वर्ग की कोई सीमा नहीं है। और इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए 1000 रुपये प्रति माह और स्कूल ड्रेस और किताबों के लिए 2000 रुपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा। यानी कि इस योजना के तहत जो विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन के रूप में 1500 रुपये और एकमुश्त 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और फिर उनके बच्चे जो हैं उनके लिए उनके बच्चों के निर्वाह के लिए 1000 रुपये प्रति माह और स्कूल ड्रेस और किताबों के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष एक बच्चे के लिए दिया होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी बच्चों को लेकर बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से इस बजट 2020-21 में 100 करोड़ रुपए के साथ की राशि से नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन भी किया। सवाल यहाँ भी बन सकता है कि नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन कब किया गया, तो वर्ष 2020-21 में इसकी घोषणा की गई है, लागू कब किया जाएगा उसकी बात अलग है। वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में राजस्थान को देश की पहली रैंक मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 फरवरी को बजट में उपेक्षित बच्चों के पुनर्वास के लिए गोरा धन योजना पूरे जिले में शुरू की गई। गोरा धन योजना किससे संबंधित है, तो बच्चों के पुनर्वास से संबंधित है, ध्यान रखना। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का उद्देश्य मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ना है। एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप है, उसका उद्देश्य क्या है पूछा जा सकता है, तो मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ना। बजट घोषणा 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट 21-22 पेश किया। मुख्यमंत्री
कृषक साथी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे। 5 लाख किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनको अन्य कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे। 1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट, 30,000 किसानों को फार्म पॉन्ड आदि दिए जाएंगे और 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री साथी कृषि योजना की घोषणा की गई और उस योजना के तहत 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे, 5 लाख किसानों को बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे और 1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट दी जाएंगी, 30,000 किसानों को फार्म पॉन्ड दिए जाएंगे और 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है आयुष नीति 2020 के प्रमुख बिंदु। प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिट की अच्छी औषधि उपलब्ध करवाने के लिए रासायनिक शालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण निगम बनेगा, जिससे मशीन, दवा और उपकरणों की खरीद होगी। रसायनशालाओं में औषधि की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर रहेगा। राजस्थान का दूसरा स्थान है। प्रदेश के सबसे बड़ा लगभग 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जोधपुर के बदला में स्थित है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन 30,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021। इस योजना के अंतर्गत कोरोना से प्रभावित कला पर आश्रित आर्थिक रूप से पिछड़े एवं जरूरतमंद कलाकारों को कलाकार कल्याण कोष से 5,000 रुपये एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि ऐसे काफ़ी सारे कलाकार हैं जो कोरोना की वजह से प्रभावित हुए हैं और उनका रोजगार छिन गया है, वो अभी फ़िलहाल बेरोजगार हैं, ज़रूरतमंद हैं। तो ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कलाकारों को कलाकार कल्याण कोष से 5,000 रुपये एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद है मिशन समर्थ। कोरोना वायरस के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की घर से पढ़ाई को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग नए सत्र से मिशन समर्थ कार्यक्रम लेके आया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और प्रतिदिन CWSN विद्यार्थियों हेतु खास तौर पर निर्मित पाठ्य सामग्री ऑडियो तथा वीडियो दोनों के रूप में साझा की जाएगी। कुल मिलाकर के ये समर्थ मिशन ये है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों के जिला और ब्लॉक और राज्य स्तर पर उनके ग्रुप बनाए जाएंगे और फिर उनको विशेष प्रकार की पाठ्य सामग्री ऑडियो वीडियो के थ्रू उनको दी जाएगी। नेक्स्ट है विद्या संबलन योजना। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में विद्या सम्मेलन योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसकी क्रियान्वित करने के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रह रहे छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कोचिंग सुविधा का भी लाभ देने के लिए 5 करोड़ रुपए 7,75,000 अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट बात करें, राज्य के छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय की कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है मुखबिर योजना। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में PCPNDT अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 3 लाख रुपए कर दिया गया। और इस योजना का संबंध किससे है? तो भ्रूण लिंग परीक्षण से इसका संबंध है। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड
एवं निकायों के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को चिकित्सा का बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RJHS को प्रथम चरण में 1 जुलाई से शुरू कर दिया गया। इस योजना के तहत 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर आउटडोर तथा जांचों की कैशलेस सुविधा जो है वो सभी राजकीय चिकित्सालय और अनुमोदित निजी चिकित्सालय या निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है ये उन युवाओं के लिए है जो कि स्ट्रीट वेंडर हैं, जो गलियों में सामान बेचते हैं और साथ में सर्विस सेक्टर के युवा हैं, उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 50,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और ये योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी। 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकार किए जाएंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। गलियों में काम कर रहे व्यापारी बेरोजगार युवाओं जो कि जिला उद्योग केंद्र में पंजीकृत हैं, 18 से 40 वर्ष के हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ किस किस को मिलेगा? एक तो उम्र उसकी 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, दूसरा वो जिला उद्योग केंद्र में पंजीकृत हो और बेरोजगारी भत्ता उसको नहीं मिल रहा हो तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 13 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी की गई कि विवाह में जो भी खर्च होता है उसको कम करने के उद्देश्य से प्रदेश में सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जाए और इसके लिए सामूहिक विवाह अनुदान योजना की शुरुआत भी की गई। इसका उद्देश्य था बाल विवाहों पर रोक लगाना। राजस्थान में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं और आप ये कमेंट करके बताइए कि सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं, जो कि अभी अभी गया है, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। इस योजना को राजस्थान सामूहिक अनुदान नियम 2015 के स्थान पर लागू किया गया। राजस्थान के सामूहिक विवाह अनुदान नियम 2018 के स्थान पर इसको लागू किया गया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 18,000 रुपये प्रति जोड़ा अनुदान भी दिया जाता है। एक जोड़े को 18,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021। जुलाई 2021 में राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 का अनुमोदन किया गया और यह नीति पारिस्थितिकी पर्यटन के 3 आधारभूत सिद्धांतों संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता और व्याख्या पर आधारित है। इस नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, हाइकिंग, बोटिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, सफारी, साइकिलिंग सहित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण के अनुकूल सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है और ये नीति अगले 10 साल तक के लिए तैयार की गई है। राजस्थान राज्य को टूरिज्म पॉलिसी 2021 15 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई है। कौन सी? टूरिज्म पॉलिसी 2021 15 जुलाई 2021 को इसको लॉन्च किया गया और ये पहली इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 जून को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिल के कनेक्शन पर 1 माह में 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 9 जून को इसकी शुरुआत की गई और इसके तहत कृषि बिजली कनेक्शन पर 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सीएम गहलोत ने इस साल के बजट में हर साल 12,000 की सब्सिडी देने की घोषणा भी की है।
योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही मिलेगा, यानी कि इस योजना का लाभ केवल उसी केस में मिलेगा जब आपके मीटर लगा हुआ हो। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और आयकर दाता कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो भी राज्य केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आयकर देते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान में 14,80,500 कृषि विद्युत कनेक्शन है। यदि कोई किसान बिजली को कम उपभोग करता है तो उसको 1,000 रुपये का जो बिल है वो कम हो जाएगा और वास्तविक बिल पे सब्सिडी राशि का जो अंतर है उसके खाते में जमा करवाया जाएगा, जिससे किसान में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि 1,000 रुपये से यदि कम का बिल है तो पूरा बिल जो है माफ़ कर दिया जाएगा और सब्सिडी जो बचेगी यानी कि 1,000 से कम अगर राशि है तो फिर वो उसके खाते में जमा करवाई जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपना आधार संख्या एवं बैंक खाते की योजना को जुड़वाना होगा और बिजली बिल समय पर जमा करवाना होगा। 17 जुलाई 2021 को राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया और यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना भारत सरकार द्वारा अनुदानित इस योजना के अंतर्गत देश भर के 7 राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चयनित किया जाएगा। राजस्थान राज्य के अलवर, अजमेर, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर तथा सीकर कुल 17 जिलों को शामिल किया गया है और इन जिलों की 1141 ग्राम पंचायतों के 38 ब्लॉकों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अटल भू योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है परियोजना क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की दर को रोकना और समुदाय के माध्यम से विभिन्न भूजल प्रबंध करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी भूजल स्तर गिर रहा है उसकी जो गिरने की दर है उसको कम करना और समुदाय के माध्यम से प्रभावी भूजल प्रबंधन भी करवाना। नेक्स्ट है मिशन निर्यातक बनो। नेक्स्ट योजना है हमारी मिशन निर्यातक बनो। तो इस योजना की शुरुआत उद्योग मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने 29 जुलाई को मिशन निर्यातक बनो का शुभारंभ किया। इसके तहत उत्पादक को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से उत्पादक को जोड़ा जाएगा। मिशन निर्यातक बनो। राजस्थान निर्यात तैयारियों में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 में राज लैंड लॉक्ड स्टेट की श्रेणी में पहला और संपूर्ण देश में चौथे स्थान पर रहा राजस्थान। इस मिशन के तहत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि जिससे राज्य में होने वाले निर्यात में 25% तक का इजाफा होगा। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम रिको ने राज्य के इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक बनो अभियान शुरू किया। जनजाति भागीदारी योजना। यह योजना विश्व आदिवासी दिवस 2000 जो विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त 2021 से इसको लागू किया गया। इसमें संपत्ति का निर्माण और मरम्मत, संवर्धन, संरक्षण के साथ साथ रोजगार सर्जन करना, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य सम्मिलित होंगे। और इसमें वित्तीय सहायता की बात करें तो 30% हिस्सा जन सहयोग से लिया जाएगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के कार्यों को स्वीकृति जिला कलेक्टर देगा। 10 लाख से ज़्यादा की 25 लाख तक की, 10 से 25 के बीच की कार्य की जो स्वीकृति है वो आयुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास देगा और 25 लाख से अधिक की स्वीकृति जनजातीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएगी। सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना। यह योजना विश्व आदिवासी
दिवस 9 अगस्त 2021 से लागू की गई। सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के तहत जल संग्रहण, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, चारागाह विकास आदि कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त को घर घर औषधि योजना एवं 32वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत वन विभाग की ओर से आने वाले 5 सालों में देश के सभी 1,26,00,000 परिवारों को तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा के 8-8 पौधे 3 बार निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि हर किसी के घर में ये जो औषधीय पौधे हैं, ये 8-8 पौधे 3 बार उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिससे कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्धन करना। तो ये है घर घर औषधि योजना। नेक्स्ट प्रश्न है वात्सल्य योजना। तो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण और देखरेख सुनिश्चित करना इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जिनकी देखभाल की आवश्यकता है तो उनको पारिवारिक वातावरण मिले, उनका पालन पोषण और अच्छी तरीके से हो सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है उड़ान योजना। छात्राओं और महिलाओं को उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण किए जाएंगे। इस योजना को 19 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। नोडल विभाग इसका महिला एवं आधिकारिक मंत्रालय है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना की शुरुआत 200 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के प्रस्ताव का अनुमोदन करके दिया। इसके बाद है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021। मुख्यमंत्री पर्यटन ऊर्जा संबल योजना 2021। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य था कोरोना की विषम परिस्थितियों में प्रभावित पर्यटन उद्यमियों को आर्थिक सहयोग देना। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए का ऋण उद्यमियों को 3 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा। 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहित प्रति वर्ष कुल 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को गति देने के लिए पर्यटन नीति 2020 तथा 500 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष के गठन का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को टूर प्रोग्राम बनाने में मदद देने के लिए तैयार एक मोबाइल ऐप राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल का लोकार्पण भी किया। नेक्स्ट है बैक टू वर्क योजना। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बैक टू वर्क योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य था कि जो नौकरी छोड़ करके जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको निजी क्षेत्र के माध्यम से घर पर रह करके जॉब करने का अवसर उपलब्ध करवाना। इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र की सहायता से फिर से जॉब दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता एवं निजी संस्थान के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। उसके बाद है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश के युवाओं और बच्चों के शारीरिक विकास, खेल संबंधित सुविधाओं के विस्तार करने के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में चरणबद्ध रूप से खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। उसके बाद है ई श्रम पोर्टल। 26 अगस्त 26 अगस्त 2021 को श्रम पोर्टल प्रारंभ किया गया। इस पोर्टल पर 3 अक्टूबर 2020 तक कुल 10,73,000 असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण परिश्रम कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ई श्रम पोर्टल
का प्रारंभ 26 अगस्त 2021 को किया गया और 3 अक्टूबर 2021 तक कुल 10,73,000 असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करके ई श्रम कार्ड जारी, परिश्रम नहीं है, ई श्रम जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय श्रम कार्ड के लिए 16 से लेकर के 59 वर्ष की आयु का उल्लेख भी असंगठित श्रमिक पात्र है यदि यह आयकर नहीं देता है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का सदस्य नहीं है। ऐसे श्रमिक सीएससी से तथा श्रम पंजीकरण के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन। इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन ये 24-25 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया और इसकी थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। कमिटेड एंड डिलीवर्ड। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का पहला स्थान मिला है। देश के 100 शहरों की सूची में राजस्थान का जयपुर जो है वो 28वें स्थान पर और कोटा 10वें स्थान पर, अजमेर 22वें स्थान पर और उदयपुर 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट जो है वो योजना है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अगस्त 2021 में राज्य सरकार ने कोविड-19 की परिस्थिति के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के रूप में बढ़कर 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। पहले 2.25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाते थे इस योजना के तहत, अब इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिए गए। वित्त वर्ष 21-22 में इस राशि में से 25 लाख रुपए कर्फ्यू, लॉकडाउन एवं जन अनुशासन पखवाड़े के कारण प्रभावित गरीब, निराश्रित, असहाय एवं दिहाड़ी मजदूर जैसे लोगों पर सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सामग्री और जीवन यापन के लिए खर्च किए जा सकेंगे। विधायक की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम 1.75 करोड़ रुपए मेडिकल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की सुदृढ़ीकरण, आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए उपयोग में ली जा सकेंगी। शेष राशि 3 करोड़ रुपए अन्य विकास कार्यों में उपयोग में ली जा सकेगी। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और अभी काफ़ी सारी जो है योजनाएं बच रही हैं, तो इन योजनाओं को एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो मुख्यमंत्री युवा संबलन बेरोजगारी भत्ता योजना है और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं और भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।